हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कटोरी का फ्रंट पार्ट शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से इजी वे में उसे मैं सिल के दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कटोरी का जो अस्तर है वो और साइड पार्ट का अस्तर मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया है। तो इसे स्टिचिंग कैसे करना है अस्तर को मैंने पिछली वीडियो में देखा है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अब जो क्रॉस पट्टी है उसे भी हम कैसे दो तरीके से लगा सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कटोरी ली है और कटोरी का हमें टक्स पॉइंट देना है। तो मैं हमेशा यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स पॉइंट देती हूँ और खड़े में मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच। जैसे हमारा माप बढ़ता जाएगा वैसे हमारा टक्स पॉइंट जो है वो भी हमें बढ़ाते जाना है। तो ये साड़ी है पैठनी जो साड़ी रहती है उसमें का ये सिल्क ब्लाउज़ है। इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग बैठती है। अगर आप अच्छे से सिलाओगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसका पफ कितना अच्छा आया है कटोरी का। अभी इसी तरीके से मैं दूसरा जो कटोरी है उसे भी स्टिच कर लूँगी। और जो हमने स्टिच किया हुआ जो है उसमें से मैंने थोड़ा सा ऐसे कपड़ा कट कर लिया है ताकि सिलते समय वो बीच में ना आए। तो इसी तरह से मैंने दूसरा पॉइंट भी कटोरी का लिया है और उसी 1.5 पॉइंट पे मैं मार्जिन करूँगी और 2.5 इंच पे खड़े रखकर उसे स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कटोरी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें साइड का पार्ट जॉइन करना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे से मैं यहाँ पे पार्ट जॉइन करूँगी, ना कि ऊपर से, क्योंकि हम अगर ऊपर का कटोरी का या साइड में का पार्ट बड़ा या छोटा हो जाता है तो हम उसे इजीली कट कर सकते हैं। अगर नीचे से कट हो जाता है तो हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमें नीचे से कटोरी हमेशा जॉइन करनी है। अब हम यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, क्योंकि खींचने से हमारे साइड पार्ट में या कटोरे में झोल आ सकता है। तो सिंपली हमें इस तरह से स्टिचिंग करते जाना है और कोई भी पार्ट हमें जॉइन करते समय डबल सिलाई मार लेनी है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों भी पार्ट सिल के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं इसे बाद में कट कर लूँगी। तो अब हमें यहाँ पे लगाना है नीचे की योक पट्टी। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ पीस की योक पट्टी लगानी है। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली कि दो तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ पीस की योक पट्टी जॉइन कर लेनी है और कटोरी का जो टक्स पॉइंट है हमें इस तरफ अपनी तरफ रखना है। इससे क्या होता है, एक कटोरी का शेप बहुत अच्छे से बैठता है और दिखाई भी अच्छे से देता है। अब यहाँ पे हमें योक पट्टी को उंगली की मदद से ऐसे प्रेस करते जाना है। इससे एक अच्छी फिनिशिंग भी बैठती है। अब मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा लिया है। तो अस्तर के कपड़े को अब मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वही बताया है कि दो तरीके हैं हमें योक पट्टी लगाने की। तो आप ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरह से इसे स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से सीधी सिलाई मारने के बाद हम एक प्रेसिंग सिलाई जो रहती है वो देने वाले हैं। तो ये सिलाई हमें अस्तर के कपड़े पर देनी है। इसके बाद अब हमें इस तरह से कपड़े को पूरा फोल्ड करते जाना है और जो अस्तर का कपड़ा है हमें इस तरह से उसे स्टिच कर लेना है। इससे इजीली योक पट्टी अच्छे से बैठती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है इससे। अगर आपको ये स्टेप बिल्कुल भी इजी नहीं लग रही तो मैं आपको दूसरी भी स्टेप बताऊंगी। इस तरीके से सीधी सिलाई मार देनी है और जो अंदर का कपड़ा है हमें इस तरह से निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा का जो रहता है हमें वो कपड़ा काट लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से भी अच्छी फिनिशिंग आती है योक पट्टी में। तो साइड से भी मैं एक्स्ट्रा जो है वो कट कर रही हूँ। अब जो ऊपर की तरफ से गले की तरफ से जो एक्स्ट्रा है उसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी योक पट्टी लगाने का। तो ये दूसरी तरफ का पार्ट है। तो अब मैं सबसे पहले योक पट्टी जॉइन करने वाली हूँ। एक ब्लाउज़ पीस में की और एक अस्तर में की योक पट्टी मैंने ब्लाउज़ पीस के ऊपर ही अस्तर को रखा और उससे मैं अब एक सीधी सिलाई मार लूँगी। हमें करीबन आधा इंच के करीबन हमें सिलाई लगा लेनी है। ये तरीका भी आप अपना सकते हो, ये भी बहुत इजी है। तो अब मैं अस्तर को पलटी करके उंगली की मदद से एक सीधी सिलाई और प्रेसिंग सिलाई जिसे कहते हैं वो लगा लूँगी। अब मैंने यहाँ पर योक पट्टी जॉइन कर ली है। तो यहाँ पे अब कटोरी का जो पार्ट है उससे हमें को योक पट्टी को जॉइन करना है। तो इस तरीके से आप उल्टी तरफ से रखेंगे अस्तर को, ब्लाउज़ पीस को, और इस तरह से नीचे की तरफ से हमें इसे करीबन आधा इंच की सिलाई लेती जानी है। एक सीधी सिलाई हमें मार लेनी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वाली स्टेप अच्छी लगी, पहली वाली या सेकंड वाली।
तो एक सीधी सिलाई मारने के बाद हमें फिर से वही कपड़ा फोल्ड करके हमें वैसे ही स्टिचिंग करनी है जैसे पहले मैंने बताया था, उसी तरीके से। और उसके बाद में अंदर से जो कपड़ा है वो बाहर निकालेंगे। तो बस इसी प्रोसेस के साथ हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो जाता है। अब इसका आई हुक और आपको हुक पट्टी कैसी लगानी है वो अलग से मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी।